नमस्कार, आप देख रहे हैं आईमा मीडिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला द्वारा गुरुवार को यह स्वीकार करना कि कल यानी बुधवार को सदन में कांग्रेस के कई नेता सदन के नेता के आसन तक पहुंचकर किसी अप्रत्याशित घटना को अंजाम देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देने के लिए आने से रोक दिया। अत्यंत ही भयावह और लोकतंत्र के लिए शर्मनाक घटना टल जाने का संकेत करता है। दरअसल बुधवार को विपक्ष के कुछ सदस्यों ने जिस प्रकार लोकसभा अध्यक्ष के चैम्बर में जाकर व्यवहार किया, वैसा तो आज तक कभी भी हुआ ही नहीं है। इसलिए बिरला को इस बात का आभास हुआ होगा कि स्थिति को गंभीरता से लेने की जरूरत है, लेकिन यदि स्थिति इतनी तनावपूर्ण बनी है तो निश्चित रूप से इसके लिए अकेले विपक्षी नहीं बल्कि संसदीय कार्य मंत्रालय भी जिम्मेदार है। संसदीय कार्य मंत्रालय और विपक्ष के बीच इतनी संवेदनहीनता की स्थिति ही लोकसभा में बवाल निपटने में मुश्किलें खड़ी कर रहा है। विपक्ष का नेता कोई भी हो, संसदीय कार्य मंत्रालय के मंत्री की जिम्मेदारी होती है कि वह सदन को शांत रखे। इसके लिए विपक्ष की सभी पार्टियों के संसदीय दल के नेताओं से अच्छे संबंध बनाकर रखे। आखिर जब भाजपा विपक्ष में रहती थी तो कांग्रेस के मंत्री बिजनेस कमेटी में जो भी बातचीत करते थे, उसके अलावा पर्दे के पीछे भी बातचीत का आढम बनाए रखते थे। लोकतंत्र में सहमति और समन्वय के अभाव में संवैधानिक संस्थाओं की छवि खराब होती है, लेकिन अब इस विमर्श को बदलने का समय आ गया है कि संसद में व्यवधान मुक्त वातावरण के लिए मात्र सत्ता पक्ष जिम्मेदार होता है। सच तो यह है कि सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्ता और विपक्ष दोनों की होती है। पहले जैसी ना तो आज संसदीय कार्य मंत्रालय की टीम है और ना ही विपक्ष रह गया। दोनों ही पक्षों में तनातनी का अस्थायी भाव उनके संसदीय कर्तव्यों को सिर के बल खड़ा कर दिया है। जनता इन सांसदों को चुनकर भेजती है और ये चुने जाने के बाद पार्टी के खूंटे में बंधकर सही गलत का बोध भी लुप्त कर देती हैं। संसदीय नैतिकता के प्रति निष्ठा विहीन सांसदों को, चाहे वे सत्ता पक्ष के हों अथवा विपक्ष के, उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि संसद का हित उनकी पार्टियों के हितों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहरहाल, यदि लोकसभा अध्यक्ष की आशंका सही साबित होती है तो इस संसदीय इतिहास का काला दिन होता। स्थिति इतनी खराब हो जाती कि अराजकता के कारण, संसदीय मर्यादाओं के कारण सांसदों को मिली हुई आजादी पर भी कैंची चलती। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में संसद भवन के बाहर तो एसपीजी के जवान तैनात रहते हैं, किंतु सदन के अंदर सदन के नेता की सुरक्षा की जिम्मेदारी मात्र लोकसभा अध्यक्ष की होती है। सारे प्रधानमंत्री बिना किसी सुरक्षा कर्मी के सदन के अंदर जाते हैं और निश्चित होकर कार्रवाई में भाग लेते हैं। लेकिन यदि बात प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर आती है तो शायद संसद के वे कानून बदल जाते जिसमें इस बात का उल्लेख है कि संसद के अंदर कोई किसी की सुरक्षा के लिए कोई भी सुरक्षा बल तैनात नहीं होगा। लेकिन यदि सदन के नेता के साथ कोई अप्रिय घटना होती तो संसद भवन के गलियारों में तैनात एसपीजी अंदर पहुंचने में देर नहीं करती। परिणाम कुछ भी हो सकता था, लेकिन इसके बाद जो काला धब्बा लोकतंत्र पर लगता, उससे वर्षों भूलना असंभव हो जाता। फजीहत तो उन सदस्यों की भी होती। अच्छा ही हुआ बवाल टालने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ने राष्ट्रपति अभिभाषण प्रस्ताव पर संपन्न बहस का जवाब देने हाउस में न आने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को सहमत कर लिया। आईमा मीडिया को यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, सोशल मीडिया या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।